ये देख लीजिए आपका कक्षा 12वीं का आपका पेपर आ गया है। कक्षा 12वीं का पेपर ये देख लीजिए। आपका विषय आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है। सबसे आपका अलग पेपर रहेगा। तो ये देख लीजिए, मुझे अभी ये पेपर मिला हुआ है। तो आप एक बार ये ज़रूर पेपर देखेंगे। ये आपको 80% पेपर आने का बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लगते हैं। तो आपका पूरे यूट्यूब से पूरा ही अलग पेपर है। तो ये देख लीजिए आपका पूरा का पूरा आपका ये पेपर्स। तो आपका प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा, तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो आपका आंसर होगा F बराबर QE होगा। न्यूनतम आवेश होता है, आपको पता होगा कि B होगा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश होगा। धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत होगा, इसका C आपका आंसर होगा। वायु का परावैद्युतांक पदार्थ की चालकता होती है। हेनरी का मात्रक होती है, हेनरी का मात्रक होता है आपका हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। ये आपको अच्छे से कर लेना है। यदि इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। पहले आपको मैं पूरा पेपर में बता रहा हूँ, तो ये देख लीजिए। और कुछ मुझ पर जो संभव है, जो क्वेश्चंस के आंसर मैं वे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता हूँ। पृथ्वी का विभव माना जाता है वो आपका हो जाएगा ऋण 0 होगा। पृथ्वी का विभव अति चालकता फ्लास्क के कहते हैं। तो देख लीजिए। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में आपको खालिस्तान भरिए। तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT होगा। 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर आपको प्रतिकर्षित होगा। 2 विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है। एक फैराड स्थित फैराड होता है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो ये देख लीजिए, आपको किसी संधारित्र पर नेट आवेश होता है 0 होगा। पारे का प्रतिरोधता बढ़ने पर होता है। और यहाँ पर आपका सही जोड़ी यहाँ ये देख लीजिए, ओम का नियम आपको प्रतिरोध का मापन हो जाएगा। आवेश का क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है, आपको ये अच्छे से आपको पेपर कर लेना। पेपर में एक बार जाते ही आपको ये पेपर कर लेना है, तो आप बहुत आपकी इस पेपर से आपको हेल्प हो सकती है। तो इसमें एक शब्द और एक वाक्य में आपको मैं क्वेश्चंस में पढ़ के मैं बता देता हूँ। आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है, मूल आवेश का मान, आवेश का SI मात्रक क्या है, धारा का SI मात्रक क्या होता है, 2 संधारित्र और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समान क्या होगा, अनुगमन वेग का क्या प्रभाव है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखिए, विद्युत धारिता क्या है इसका मात्रक लिखिए, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ जिसकी पृष्ठ पर समान विभव होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और जिसका आपका 6वां में आपका रहेगा, संधारित्र क्या है, किलोवाट एवं घंटा तथा जूल में संबंध लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 7 में आपका समान धारिता के 2 संधारित्र को पहले समांतर क्रम तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थिति में परिणाम धारिता का क्या अनुपात होगा। और चुंबकीय संबंधी गॉस का नियम लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 8 में आपका समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, किसी चालक की धारिता को कौन कौन सी कारक प्रभावित करते हैं। और किसी तार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, तो यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कीजिए। यदि सेल के जिनके सिरों का विद्युत वाहक बल ई तथा प्रतिरोध तथा R समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो AMF का प्रतिरोध लिखिए। और 10वां एम्पियर परिपथ नियम लिखिए। तो ये देख लीजिए। तो आपका 11वां क्वेश्चन रहेगा। और आपका 12वां क्वेश्चन से आपको पूरे ही आपको सब अलग, आपको पूरे क्वेश्चन से आपको सब पेपर से आपको अलग रहेगा। पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा पेपर्स नहीं देखने को मिलेगा। तो ये देख लीजिए। इस प्रकार आपका
18वां 19वां का अथवा है कूलाम का नियम लिखिए। तो ये देख लीजिए आपका पूरा का पूरा आपका पेपर हो चुका है और गॉस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार आपको मैंने बता दिए हैं, तो आप इस प्रकार आप कर लीजिएगा आपका ये पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो।